नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के तहत अंधता निवारण नीति 2023 लागू की है? तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या है, राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में 13 जनवरी 2023 को जो है अंधता नियंत्रण नीति 2023 को लागू किया है। और इसका विजन क्या है, तो राइट टू साइट विजन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या खास है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो है 3 लाख लोगों को जो है इसका फ़ायदा पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा और भी इसमें खास बात है, तो इसका अंधता प्रसार दर को जो है 1.1 से 0.03% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये नीति लागू करने वाला कौन है, तो राजस्थान पहला राज्य है। साथ ही ये नीति कब लागू की गई है, तो 13 जनवरी 2023 से लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को जीवन में रोशनी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अंधता प्रसार दर जो है 1.1% से दर की घटाकर कितना करना है, तो 0.03% करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कौन सी नीति है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अंधता नियंत्रण नीति 2023। और विजन कौन सा है, तो राइट टू साइट विजन है। तो सारी चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान ने इसको लागू किया है देश में पहली बार, यानी देश में पहली बार कोई राज्य इसको लागू कर रहा है, तो वो कौन सा है, राजस्थान पहला राज्य है। लागू कब की गई है, तो 13 जनवरी 2023 को लागू की गई है। कितने लोगों को फायदा मिलेगा, तो 3 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। और इसकी दर कितनी कम करनी है, तो इसकी दर जो करनी है 1.1 से 0.03 तक इसको कम करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जज की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में अब कुल कितने न्यायाधीश हो जाएंगे। तो याद रखना है कि राजस्थान में अब कुल मिला के 35 मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश समेत अब कितने न्यायाधीश हो जाएंगे, तो 35 न्यायाधीश हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि वर्तमान में जो है राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है, उनका नाम है पंकज मित्तल। आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है ना। और अब मिला के अगर हम बात करें कि भाई मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने नए जज हो गए, तो 35 हो गए हैं। यानी अभी हाल में कितने नियुक्त किए गए हैं, तो 9 नए जज को नियुक्त किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आप सबको पता है कि आंसर क्या होगा, बीकानेर के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है 29वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, तो जो इसका आयोजन होगा वो आपको बीकानेर के अंदर होगा, ये ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि आयोजन की तारीख क्या है, तो 13 से 15 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। इसकी थीम क्या है, तो टेबुलो इसकी थीम है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बीकानेर के अंदर किया जा रहा है। और तारीख क्या है, तो 13 से 15 जनवरी। और इसकी थीम क्या है, तो टेबुलो इसकी थीम है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंसर है इसका, जोधपुर के अंदर जो है अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ खोला गया है, तो जोधपुर के अंदर खोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका, सीतापुरा जयपुर के अंदर जो है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन सीतापुरा जयपुर के अंदर किया जाएगा। और इसके आयोजन की तारीख क्या है, तो 23 से 25 अप्रैल 2023 इसके आयोजन की तारीख है। आयोजकर्ता कौन है, तो पर्यटन विभाग है, पर्यटन मंत्रालय है, साथ ही फिक्की जो है ये इसके आयोजकर्ता है। याद रखना है कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जिसका संस्करण कौन सा है, तो 12वां है। आयोजन कहाँ होगा, तो सीतापुरा जयपुर के अंदर होगा। आयोजन की तारीख क्या है, तो 23 से 25 अप्रैल 2023। आयोजकर्ता कौन कौन है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग है। साथ ही याद रखना है कि पर्यटन मंत्रालय भी है, और फिक्की भी जो है इसके आपको आयोजक करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आंखें बंद करके एक बार रिवाइज करनी है, ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए, ठीक है। अगला है, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखना कि नवंबर माह की रैंकिंग में जो है जैसलमेर ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नाम क्या है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है। इसमें जो है ये किसके द्वारा संचालित है, तो नीति आयोग द्वारा संचालित है। और याद रखना कि नवंबर माह की रैंकिंग में जो है राज्य के जैसलमेर जिले ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंदर जैसलमेर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा यह कार्यक्रम संचालित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा अनुमानित सीमा से ज़्यादा मिली है? तो इसका सही आंसर होगा 28 जिले में जो है, जो कुल मिला के अगर हम बात करें यूरेनियम की जो मात्रा है वो अनुमानित सीमा से क्या है, ज़्यादा है। यानी जो ज़मीन का जो भूजल है उसमें जो है 28 जिले ऐसे हैं जिसमें जो है यूरेनियम की मात्रा जो है
एक सीमा से क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कुल मिला के 33 जिले हैं, उसमें से 28 जिलों में तो है इस प्रकार का जल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किन खिलाड़ी को मानद डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर डी लीट की उपाधि प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसका देवेंद्र झाझड़िया को। ठीक है ना, इस खिलाड़ी को जो है, जो कि ये एक तरीके से पैरा एथलेटिक्स है, इनको जो है देवेंद्र झाझड़िया को जो है डी लीट की उपाधि प्रदान की गई है। किसके द्वारा? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है, ये ध्यान रखना। साथ ही ये भी याद रखना है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को जो है इसमें इनको भी जो है डी लीट की उपाधि प्रदान की गई है। तो इन दोनों व्यक्तियों को जो है मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा जो है किसकी उपाधि दी गई है? तो मानद डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी डी लीट की उपाधि प्रदान की गई है। नाम क्या है? तो देवेंद्र झाझड़िया, जो कि पैरा एथलेटिक्स है। साथ ही किसको दी गई है? तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका झुंझुनू जिला जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो झुंझुनू जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। जबकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें जो है जैसलमेर जिला जो है देश में दूसरे स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे हमारे आज की करंट जीके के क्वेश्चन। सॉरी, एक नंबर क्वेश्चन और बाकी रह गया। दिसंबर में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है, याद रखना ना। जल जीवन मिशन रैंकिंग में जो है राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज की करंट जीके के क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारे नए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रेखा श्रीवास्तव, बी है कविता वर्मा, सी है सुनीता शर्मा, डी है अर्पणा सेन। तो इसका सही आंसर होगा अर्पणा सेन को जो है हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। याद रखना है किसकी बात हो रही है? तो जयपुर फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके 15वें संस्करण की बात की जा रही है। और किन को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो अर्पणा सेन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका 15वां संस्करण है, और अवार्ड किसको मिला है? तो अर्पणा सेन को। तो आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन को दिया गया है। राजस्थानी फिल्म नानेरा को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट फीचर फिल्म किसको दिया गया है? तो नानेरा को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना अर्पणा सेन को दिया गया है। और ये कौन सा संस्करण था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का? तो 15वां संस्करण था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो अर्पणा सेन को मिला है। 15वां संस्करण है। और याद रखना कि फिल्म कौन सी है? तो नानेरा फिल्म को जो है बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ राजस्थान दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाना व मिस मरवण का खिताब किसे दिया गया है? तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है रविंद्र जोशी, बी है कोमल सिद्ध, सी है अविनाश कुमार, डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है ना, इसमें सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त ए और बी दोनों होगा। यानी याद रखना है कि बीकानेर में अभी आपको पता है कि ऊंट महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है ना, उसके अंदर हम बात करें तो मिस्टर बीकाना किसको दिया गया है? तो रविंद्र जोशी को दिया गया है। अगर हम बात करें मिस मरवण की तो ये किसको दिया गया है? तो कोमल सिद्ध को दिया गया है। तो दोनों नामों को आपको याद रखना है ना। मिस्टर बीकाना कौन है? तो रविंद्र जोशी है। जबकि हम बात करें मिस मरवण की तो कौन है? कोमल सिद्ध। ठीक है, ये बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वापस हम नाम याद कर लें। मिस्टर बीकाना कौन है? तो रविंद्र जोशी है। मिस मरवण कौन है? तो आपको याद रखना है कोमल सिद्ध है। दोनों नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, बीकानेर में आयोजित ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाना व मिस मरवण का खिताब दिया गया है। मिस्टर बीकाना है रविंद्र जोशी और मिस मरवण कौन है? तो कोमल सिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है पाली। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। ठीक है ना, यहाँ पर जो है 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 21 से 25 अगस्त 2023 तक G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो आंसर क्या है इसका?
जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगस्त महीने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ बात किसी हो रही तो वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार भारतीय सैनिक के साथ किस देश के सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है। मैं पहली बार भारतीय सैनिक के साथ में किस देश के सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? ऑप्शन नंबर है कांगो देश, बी है टोंगा देश, सी है साउथ अफ्रीका और यहाँ पर डी है इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा टोंगा देश के सैनिकों को यहाँ पर जो है राजस्थान पुलिस सेंटर के अंदर जो है सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार भारतीय सैनिकों के साथ में टोंगा देश के जो सैनिक है उनको जो है सिक्योरिटी और कमांडो की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान पुलिस सेंटर में पहली बार भारतीय सैनिकों के साथ टोंगा देश के सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हम बात करें राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है तो जोधपुर के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है तो जोधपुर के अंदर स्थित है। भारतीय सैनिकों के साथ साथ में यहाँ पर जो है टोंगा देश के जो सैनिक है उनको यहाँ पर जो है ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, रांची के अंदर यहाँ पर यह आयोजित की गई थी राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप। यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ जिले के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका स्वर्ण पदक। ठीक है, राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है जूडो के अंदर? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची के अंदर किया गया था। और ये राहुल सेवता जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले। इन्होंने कौन सा पदक जीता है राष्ट्रीय जूडो में? तो याद रखना इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, राहुल सेवता कहाँ के रहने वाले हैं? तो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है रांची के अंदर आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किस में हासिल किया है? तो जूडो के अंदर याद करना। ठीक है, राहुल सेवता कहाँ के रहने वाले हैं? तो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अशोक गहलोत, बी है कलराज मिश्र, सी है ममता भूपेश, डी है पंकज मित्तल। तो इसका सही आंसर होगा पंकज मित्तल के द्वारा जो है लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 23 न्याय क्षेत्रों के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल जो है मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान में आप कुल मिला के कितने न्यायाधीश हो चुके हैं? तो याद रखना 35 न्यायाधीश हो चुके हैं। जो मुख्य अपने न्यायालय है उसके अंदर 35 न्यायाधीश हो चुके हैं। हाल ही में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। पंकज मित्तल जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंकज मित्तल इसका आंसर होगा। बात हो रही है 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया गया है पंकज मित्तल के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ श्री पंकज मित्तल द्वारा किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, राजस्थान में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण से 11 सीएनजी स्टेशनों से किन किन शहरों को लाभ मिला है? ऑप्शन नंबर ए है नीमराणा, बी है कोटा, सी है कुकस और डी है उपरोक्त तीनों। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों। यहाँ पर किसकी बात हो रही? तो राजस्थान में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण से 11 सीएनजी स्टेशनों को यहाँ पर जो है लाभ मिला है। उसमें नीमराणा है, कोटा है, साथ ही कुकस है। इनको जो है याद रखना है कि 11 सीएनजी स्टेशन से क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा घरेलू गैस वितरण से। तो याद रखना नीमराणा, कोटा और कुकस, ये तीनों को जो है इसका फायदा मिला है। राजस्थान में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण से 11 सीएनजी स्टेशनों से नीमराणा, कोटा और कुकस शहरों को यहाँ पर लाभ मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जोधपुर जिले के हैंडीक्राफ्ट पर किस देश में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है फ्रांस, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, जो जोधपुर के जो हैंडीक्राफ्ट है उन पर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो देश है उसने जो है इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाई है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट के ऊपर कोई इंपोर्ट चार्ज नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? तो इसका ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर जिले के हैंडीक्राफ्ट पर ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में किसे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए के सच्चिदानंद, बी है असीम खान, सी है राधेश्याम रंगा, डी है अतुल गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा के सच्चिदानंद। ठीक है ना। इनको जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण के अंदर हम बात करें तो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। और नाम क्या है तो इनका के सच्चिदानंद इनका नाम है। किनको सम्मानित किया गया है? के सच्चिदानंद को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना। अगर हम बात करें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है तो अर्पणा सेन को मिला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जबकि अगर हम बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में अगर बात करें तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है तो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड के सच्चिदानंद को मिला है। और वहाँ पर किसको मिला था तो अर्पणा सेन को मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही, वो कौन सा संस्करण था तो वो 15वां था। और ये कौन सा संस्करण है तो 16वां है। तो दोनों चीज़ें आपको कंपेरेटिवली पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में श्री के सच्चिदानंद को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, राजस्थान साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर सुमित्रा सिंह, बी है डॉक्टर सुनीता घोगरा, सी है इकराम राजस्थानी, डी है जगमोहन सिंह। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सुनीता घोगरा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया है, इस वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप लोग। तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज की क्विज की क्वेश्चन। राजस्थान साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष सुनीता घोगरा को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्विज की क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में किसे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना आप लोग। राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।